आज एहसान ने मुझसे तबस्सुम की माँ का दिया हुआ बिस्किट मांग लिया। अरे भाई तुम लोग हो कौन और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? लड़कियों को ब्लैकमेल करते हो और पूछते हो कि मैंने किया क्या। बताऊं मैं तुझे अभी? हैं? तुम्हारे घर वाले जितनी मर्जी रुकावट डालें, लेकिन मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके ही रहूंगी। देख लेते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ? बस अब्बा ने यही जुल्म कर दिया मुझ पर। हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। लड़कियों को ब्लैकमेल करते हो और पूछते हो कि मैंने किया क्या। बताऊं मैं तुझे अभी? हैं? ब्लैकमेल? मैंने? अरे नहीं भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। मारो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? बोलो। मोबाइल लो इसका और सारा डेटा डिलीट करके मोबाइल रीसेट करो, ताकि ये आइंदा मुझे तो क्या किसी भी लड़की को ब्लैकमेल ना कर सके। अरे अरमान, तुम्हें क्या हुआ? ये तो अरे अब्बा जान, अब्बा जान, भाभी जल्दी आए, देखिए अरमान को किसी ने बहुत मारा है। अरे क्या हो गया अरमान? ये क्या हालत बना ली है तुमने? अब्बा जान, लगता है किसी से झगड़ा करके आया है। हाँ, और उस बंदे ने बहुत ही बुरी तरह से धोया है इसे। शर्म करो जरा। पता था मुझे। मैं पटियों में भी लिपटा हुआ आऊंगा ना, ये मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं है। अरे तू दफा कर इनको। मैं हूं ना तेरा बाप, तुझे और किसकी जरूरत है? अरे खड़ी क्या हो, अब जाके दूध लेके आओ हल्दी वाला, और तुम कोई पेन किलर लेके आओ, दर्द हो रहा है अरमान को। अब अब्बा जान, लेकिन पूछे तो सही है, सब कुछ हुआ कैसे भाई? किसने मारा तुम्हें? हाँ बेटा, हुआ क्या था? अगर सच बता दिया तो यही प्यार करने वाले अब्बा सबसे पहले 2 जूते मारेंगे, इसलिए बेहतर है कि कोई बहाना बना दो। बताओ। बजान, मैं बाइक पे जा रहा था, सामने से बच्चा आ रहा था और मैं जा रहा था, तो बच्चे को बचाते हुए बाइक स्लिप हो गई और मैं गिर गया। अरे कितना नेक काम किया है मेरे बच्चे ने। अरे जाओ ना, हल्दी वाला दूध लेके आओ। अब अरमान,
क्या तुम सच कह रहे हो? देख रहे हैं अब्बा? मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ और दूध लेकर आती हूँ। अब हल्दी वाला दूध पी लेते हो ना? ला रही हूँ अभी। और इसे उठाओ, जी अब्बा इसे उठाओ, कमरे में लेकर चलो। बेटा आराम से, आराम से। मुझे भी तुम्हारी माँ के साथ मर जाना चाहिए था, जो कि जिसको हो रहा है ना इस घर में मेरे साथ। वह बर्दाश्त से बाहर है मलका। अरे अब्बा जान, अब रोते बसोरते रहेंगे या बताएंगे भी कि हुआ क्या है? ऐसा भी क्या हो रहा है जो आप इतना मायूस हो गए? आज एहसान ने मुझसे तबस्सुम की माँ का दिया हुआ बिस्किट मांग लिया। क्या? बिस्किट मांग लिया? अब इसकी क्या सूझी उसे? उनकी बेगम कैटरिंग का काम शुरू कर रही हैं, इसलिए उन्हें भर कर भेजा था कि जाओ बिस्किट लेके आओ। ओह अच्छा, बेगम के लिए मांगने आया था बेगम का गुलाम। फिर आपने क्या कहा? अरे बता दिया, उसे बेचकर तो तुम्हारा वलीमा किया था, और बाकी तुम लोगों पे खर्च हो गए। खैर अब्बा जान, अब मुझसे तो न छुपाए, थोड़ा बहुत तो कुछ रखा ही होगा आपने। ये जो तुम अपने बाप पर बेएतबारी दिखाते हो ना, सख्त गुस्सा आता है मुझे। अच्छा फिर ये बताओ कि मुझे क्यों फोन किया, मैं क्या करूं? तुम आओ और तबस्सुम की खबर लो और एहसान को टाइट करो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, समझाती हूँ उसे कि अगर मैडम को बिजनेस करना है ना तो अपने बलबूते पे करे या अपनी मम्मा से मांग के लेकर आए। हमसे क्यों पैसे मांग रही है? हाँ, ये हुई ना बात। चलो रखता हूँ फोन। अब सीधा करेगी मलका, बड़े आए पैसे मांगने वाले। हाँ, तुम तो खाने खाओ, दावतें उड़ाओ, क्योंकि तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। नुकसान तो मेरा हुआ है, काम मेरा रुका है। काम से तुम्हारा नहीं रुका, नुकसान मेरा भी हुआ है। तुम जानती हो ना दुलारे को, एक नंबर का ढीठ है, वो पीछे पड़ा हुआ मेरे। अभी उसका फोन आया था, कह रहा था फुल एंड फाइनल टाइम दे रहा हूँ, अगर इस मोहलत में पैसे ना दिए ना तो बाद में मत कहना कि वीजा लेके कावड़ंचू हो गया। एक काम तुम्हें दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। कहा भी था कि दुलारे को अपनी मुट्ठी में रखना, ताकि जब हमारे पास पैसे ना हो तो वो अपने पास से पैसे दे दे, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। अब्बा के पास भेजा बिस्किट के लिए, वहां से भी तुम मुंह लटका कर आ गए। कहते तो सही अब्बा को एक दफा कि तबस्सुम को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उनसे खुद से पैसे मांग लेते। हाँ, मैं अब्बा को कहता और फौरन मेरे सामने गड्डी रख देते हैं पैसों की। तुम जानती हो ना अब्बा को, उनके पास पैसे कहां से आ गए? पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे अब्बा हर हफ्ते मुशायरे और ताश की महफिलें नहीं छोड़ते। इतनी ही बुरी बात है, तुम अब्बा जान की तफरीह पे भी नजर रखती हो। क्या हो गया अगर वो अपने दोस्तों में चले जाते हैं? वो घर बैठ के भी क्या करें? अपने अब्बा की बहुत साइड नहीं ले रहे तुम। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे घर वाले जितनी मर्जी रुकावट डालें, लेकिन मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके ही रहूंगी। ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन जब पैसों का इंतजाम हो जाए ना तो दुलारे के पैसों को भी याद रखना। अरे नगीना जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रही हैं? जी रो रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि इतने अच्छे दिल के आप और किन लोगों में रह रहे हैं। इतने जालिम में इतनी भी खबर नहीं लेते कि उनका बेटा या भाई कैसा है। अरे छोड़े नगीना जी, मेरे दुख पर अपने कीमती आंसू ना बहाएं। मुझे तो अब आदत हो गई है। बस दुआ करें कि कोई हमसफर मिल जाए जो मेरा ख्याल रख सके, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आमीन। मेरे दिल से दुआ है कि आपको ऐसी लड़की मिले जो आपका बहुत ख्याल रखे, आपके हर दुख दर्द में आपकी दवा बन जाए। अच्छा
चले मैं अब चलती हूँ, घर जाके कॉल करूँगी।